गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीक्षा जयकर है। आज के न्यूज़पेपर से आप पाँच से 6 वर्ड को सीखने वाले हैं जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि वोकैब सेम ही होती है चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको वर्ड्स पता होंगे तो आप उन्हें डेली बेसिस पर भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड्स मैंने आपको दिखा दी। इस तरीके से आप कुछ वर्ड ऐसे सीखेंगे जो पिक्चर्स के थ्रू हैं, और कुछ वर्ड में आपको डायरेक्ट न्यूज़पेपर की कटिंग है आज के न्यूज़पेपर की, जिससे आपको समझ में आए कि न्यूज़पेपर में कैसे यूज़ किया गया था। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको ये जो PDF आप पढ़ते हैं, आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी आई एम ब्लेस्ड विद 195 पीपल ऑन टेलीग्राम और ये मेरा इंस्टा है, आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे भी बहुत जल्दी ही एक बार एट प्रेजेंट मैं वर्ड पावर बुक को फिनिश कर रही हूँ, जिसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो वो कंप्लीट होने के बाद मैं इंस्टा पे भी काफ़ी अच्छी रील्स को बनाऊंगी। जैसे कि आपने देखी होगी, कोई भी रील होती है जो इंग्लिश में होती है तो कभी कभी वोकैब शायद समझ में नहीं आता होगा लोगों को, तो उस रील को प्ले करके फिर मैं उसकी वोकैब, इस टाइप से रील्स मैं बनाने का प्लान कर रही हूँ। तो वो भी मैं 7 मई के बाद करूँगी, तो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जब आप स्क्रॉल करेंगे फ्री टाइम पे चाहेंगे तो। और टेलीग्राम पे मैं PDF वगैरह हर चीज़ अवेलेबल कराती हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से ही। और ये मेरा पर्सनल ID है इंस्टा का। अगर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे और वो मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं उसे इंक्लूड करूँगी, और उसके लिए आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करिएगा, क्योंकि और पूरा मैसेज टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप यूट्यूब से देखने के बाद मुझे वहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे कर लूँगी। टेलीग्राम पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि अगर मैसेजेस मैं देख नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड देखिए, आपको ये मैंने कटिंग लगा रखी है न्यूज़पेपर की। यहाँ से फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि इन वर्ड, ये यहाँ से आप 4 चीज़ें सीखेंगे। सबड्यू, कंडेम, एनार्किस्ट किसे बोलते हैं, और कॉल्ड फॉर या कॉल फॉर, ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका क्या मीनिंग होता है। पहले मैं मीनिंग समझा देती हूँ, फिर हम इसको पढ़ के यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड है क्या, सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है रौंद देना, कुचल देना किसी को। ठीक है, पैरों तले कुचल देना। नेक्स्ट देखिए, कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना या फिर किसी की बुरी तरह, मतलब निंदा करना, यानी कि निंदा करना यानी किसी को बुरा बोलना, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करना, या उन्होंने कोई गलत काम किया है तो आप उस चीज़ के लिए मतलब नीचा नहीं दिखाना, मतलब कि आप उनको कंडेम कर रहे हो, यानी कि आप उनसे डिसएग्री कर रहे हो। जैसे कि कोई नेता कोई ऐसा स्पीच दे दें कि जनता कंडेम करे कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अपनी कैपेसिटी में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यानी कि कंडेम लोग करें यानी निंदा करें। फिर देखिए, एनार्किस्ट किसे बोलते हैं। एनार्किस्ट उस इंसान को बोलते हैं जो कि क्या करता है, सॉरी ये एनार्किज्म की मैंने डेफिनेशन टाइप कर दी, पर एनार्किस्ट किससे बोलते हैं। एनार्किस्ट उस इंसान को बोलते हैं जो कि जिसे सरकार नहीं पसंद होती और वो चाहता है कि गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। मतलब कि जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सरकार है, गवर्नमेंट है, काम करती है, जो मेजॉरिटी में होता है वो सरकार बनाता है, फिर देश चलता है। तो एनार्किस्ट, अगर मैं एनार्किस्ट होती तो मुझे पसंद ही नहीं होता पार्लियामेंट और ये सारी सरकार। मैं चाहती कि कोई सरकार नहीं रहेगी, कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं होगा। तो एनार्किस्ट उस इंसान को बोलते हैं जो कि गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहता है। एबॉलिशन मीन्स मिटा देना, ख़त्म कर देना। फिर देखिए, कॉल फॉर मीन्स मांग करना। जैसे कि आई कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, यानी मैंने बोला कि मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग बुलवाई मैंने कि मीटअप रखो। तो देखिए, ये 4 वर्ड आपने सीखे। पहले आप इसको यहाँ से देखते हैं, फिर यहाँ से समझने के बाद फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूँगी। देखिए, अब आपको यहाँ पूरा पैराग्राफ में नहीं घुसना है, क्योंकि ये मीनिंग, ये जो आर्टिकल से मैंने वर्ड लिए हैं, तो आपको आर्टिकल में बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है, किस बारे में बात हो रहा है, तो उससे रिलेटेड हम बस वोकैब देखना है, इसलिए आधी आधी लाइन से समझिए। जैसे डिड नॉट सबड्यू द स्पिरिट ऑफ द प्रोटेस्टर। अब डिड के आगे आप शी लगा लीजिए अपने से, ठीक है, हाइपोथेटिकली, क्योंकि ताकि मीनिंग आपको क्लियर समझ आए। मान लीजिए किसी लेडी की बात हो रही है, तो देखिए, शी डिड नॉट सबड्यू द स्पिरिट ऑफ द प्रोटेस्टर्स, यानी कि शी यानी उस औरत ने सबड्यू नहीं किया, यानी कुचला नहीं, स्पिरिट यानी जोश प्रोटेस्टर्स का, यानी प्रोटेस्टर्स जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अगर वो कोई इंसान जो किसी बात से सहमत नहीं होता, सरकार के किसी काम से सहमत नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। अधिकार है हमें अंडर आर्टिकल 19 कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिना कोई आर्म्स के हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो
शी डिड नॉट सबड्यू द स्पिरिट ऑफ द प्रोटेस्टर, यानी किसी की बात हो रही है, उसने कुचला नहीं स्पिरिट, जोश, प्रोटेस्टर्स की जोश को, स्पिरिट को उन्होंने कुचला नहीं, रौंदा नहीं। तो इस तरीके से सेंटेंस में इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कंडेम, टू कंडेम एंटी वर्कर एक्शंस, यहीं तक देखिए, टू कंडेम एंटी वर्कर एक्शन। अगर आपको किसी एंटी वर्कर के एक्शन की निंदा करनी है, तो अगर आपको निंदा करना नहीं पता था तो आप कैसे बोल पाते, बट नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ निंदा करना इन इंग्लिश, यू नो द वर्ड फॉर निंदा। सो टू कंडेम एंटी वर्कर एक्शंस, तो कंडेम करने के लिए एंटी वर्कर एक्शंस, ओके, कंडेम मीन्स निंदा करना। लेबर एनार्किस्ट्स कॉल्ड फॉर अ मीटिंग ऑन डैश डैश, देखिए एनार्किस्ट से देखिए, एनार्किस्ट कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, एनार्किस्ट कौन है, वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट को रद्द करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को जड़ से मिटाना चाहते हैं। तो एनार्किस्ट लोगों ने कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, यानी कॉल्ड फॉर मीटिंग बुलाई यानी कि मीटिंग रखी ऑन May 4, 1886, ठीक है। 1886 पास्ट की एक बात बताई जा रही है। 1886 May 4 को एनार्किस्ट लोगों ने, यानी कि जो गवर्नमेंट को रद्द करना चाहते हैं उस टाइप के लोगों ने कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, कॉल्ड पास्ट में बात हो रही, कॉल फॉर नॉर्मल फ्रेजल वर्ब है। अब इसको आप पास्ट में जैसे बोलेंगे ना, कॉल्ड फॉर, ही कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, यानी पहले उसने कॉल्ड फॉर मीन्स पहले बुलाई थी मीटिंग के लिए। तो एनार्किस्ट लोगों ने कॉल्ड फॉर अ मीटिंग बुलाई थी ऑन May 4, 1886। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपने एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी, आज के न्यूज़पेपर, दैट इज़ 1 May 2023, और उसमें से आपने ये 4 वर्ड देखे। नेक्स्ट आप देखिए विगर। विगर का मतलब होता है ताकत, बल, फोर्स, ठीक है। विगर मीन्स ताकत। अगर कोई चीज़ विगरस है यानी वो ताकत से भरी है। तो अब इसको देखते हैं इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, वेरी विगरस एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जिसमें बहुत ज़्यादा बल, बहुत ज़्यादा पावर, ताकत की ज़रूरत होती है, बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोड पड़ता है, उस टाइप की जो विगरस एक्सरसाइज होती है वो इंक्रीज़ कर सकती है, यानी वो बढ़ा सकती है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, हार्ट अटैक्स की। हार्ट अटैक आने की जो रिस्क होती है उसको बढ़ा सकती है विगरस एक्सरसाइज, यानी वो एक्सरसाइजेज जो कि बहुत ज़्यादा ताकत का डिमांड करती हैं, बहुत ज़्यादा वेट उठाना पड़ता है, वेट लिफ्टिंग ज़्यादा लगती है, उस टाइप की जो एक्सरसाइज होती हैं वो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेप्लिकेट। देखिए, रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करना। कॉपी के लिए और बहुत सारे वर्ड होते हैं। इमिटेट भी एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका मतलब होता है कॉपी, पर अभी एक टाइम पे एक वर्ड याद करना है, रेप्लिकेट। आज आपको न्यूज़पेपर से रेप्लिकेट सीखने को मिल रहा है, कल को आपको इमिटेट सीखने को मिल जाएगा, खुद ही सिनोनिम्स रट जाएगा विद टाइम। तो अभी डोंट स्ट्रेस, अभी एक 1 वर्ड बस हम देखना है, रेप्लिकेट मीन्स कॉपी। अब इसको देखिए, रेप्लिकेट वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। He invited her to his laboratory to see if she could replicate the experiment. He किसी लड़के की बात हो रही है, उसने इनवाइट किया हर मीन्स किसी लेडी को या लड़की फीमेल को, टू हिज लेबोरेटरी, अपने लेबोरेटरी में, जहाँ पे लैब क्या होती है, वो प्लेस जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कि बायो की लैब हुआ करती थी, केमिस्ट्री की लैब हुआ करती थी स्कूल टाइम में, फिज़िक्स की लैब हुआ करती थी, ठीक है, साइंस लैब। ही इन्वाइटेड हर टू हिज लेबोरेटरी, उसने इन्वाइट किया अपने लेबोरेटरी में, टू सी, देखने के लिए कि इफ़ शी कुड रेप्लिकेट द एक्सपेरिमेंट, कि वो जिनको इनवाइट किया क्या वो भी उनके एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट यानी कॉपी कर सकती थी, यानी जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे वो भी क्या उसी एक्सपेरिमेंट को देख के खुद भी सेम वही एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकती थी। तो रेप्लिकेट मीन्स कॉपी। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें लगा रखी है मैंने जिससे कि याद करने में आसानी हो। फिर ओके, ये अब आपका लास्ट वर्ड है आज का, काउंटर पार्ट्स, ठीक है। काउंटर पार्ट का मीनिंग देखिए क्या होता है, अनदर पर्सन हैविंग सिमिलर फंक्शंस एज यू इन अ डिफरेंट प्लेस, यानी कि इस देश का जो पीएम है और दूसरे देश का जो पीएम है, या फिर हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट है और दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट,
पोस्ट सेम है, फंक्शन दोनों का सेम है, बट क्या है, डिफरेंट प्लेस पे वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, हम कहेंगे काउंटर पार्ट कहेंगे, ठीक है। जैसे नेता या इस टाइप के पॉलिटिकल चीज़ों से जो भी रिलेटेड है, मान लीजिए इंडिया में हमारे पास जैसे कि प्राइम मिनिस्टर से या फिर प्रेसिडेंट से हम अपना हमारे प्रेसिडेंट से हम अगर कंपैरिजन कर दें दूसरे देश के प्रेसिडेंट का, तो हम क्या है, यहाँ के प्रेसिडेंट और वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं एक दूसरे के क्या है, काउंटर पार्ट हैं, सहपाठी कह लीजिए हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, शी टेलीफोन्ड हिज जर्मन एंड इटालियन काउंटर पार्ट्स टू प्रोटेस्ट। इस लेडी ने टेलीफोन किया अपने जर्मन और इटालियन जो काउंटर पार्ट थे उनको कि प्रोटेस्ट करो, आप लोग भी प्रोटेस्ट करो अपने अपने जगह पे। तो आज के न्यूज़पेपर से आपने ये सारे वर्ड्स को सीखे, जिसमें से सबड्यू अच्छे लेवल का वर्ड है, एनार्किस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, और आपने एक फ्रेजल वर्ब देखा, क्या देखा, कॉल फॉर। फ्रेजल वर्ब कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वी ऑल नो, बताने की नीड ही नहीं है ना। और कंडेम ऐसा वर्ड है जो कि आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ेंगे आपको बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिटिकल न्यूज़ मिलेगी जिसमें ये कंडेम वाला वर्ड बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ अदर आर्टिकल्स और अदर न्यूज़। नेक्स्ट आपने देखा विगर, विगर अच्छा वर्ड है विच मीन्स ताकत, फोर्स। नेक्स्ट आपने देखा था रेप्लिकेट विच मीन्स कॉपी समथिंग और समवन, कॉपी। और क्या है, काउंटर पार्ट्स यानी आपके सहपाठी लोग जिनका फंक्शन सेम होता है पर वो अलग अलग स्टेट में या फिर अलग अलग जगह पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि सीएम, हमारे देश का सीएम और दूसरे हमारे मतलब कि मान लीजिए यूपी का सीएम और किसी और स्टेट का सीएम, ये सारे क्या हैं, एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं, यानी फंक्शन सेम है, ठीक है, फंक्शन सेम है बट अलग अलग प्लेस पे हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वोकैब्युलरी, और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल को। और टेलीग्राम चैनल आप ऐसे टाइप करके मत ज्वाइन करिएगा, पता नहीं क्योंकि उतना जाना माना नहीं है तो आपको ऐसे ना मिले, शायद से कंफ्यूज हो, ठीक है। तो एट प्रेजेंट 195 या फिर कम हुए होंगे तो 193 ऐसे करके होंगे लोग। और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से मिल जाएगी। यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फ्रॉम देयर and you can share your opinion if you are finding this series helpful. So do subscribe to my channel and you can also share your opinion. If my channel is helping you anyhow in your preparation, then do comment and also subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching this video. Stay connected and I'll see you tomorrow. ये series Monday to Friday चलती है, Saturday Sunday off है फॉर अदर थिंग्स, जैसे कि रील्स या कि कुछ ना कुछ। अभी वर्ड पावर है तो उस पर मैं ज़्यादा वर्क कर पाती हूँ, तो इसलिए ये सीरीज़ मंडे टू फ्राइडे होती है। बट जैसे ही लोड कम होगा, वर्ड पावर कंप्लीट हो जाएगी, तो शायद हम इसको सैटरडे संडे भी कंटिन्यू रख लेंगे। और पर्सनल इंस्टा है, आप अगर कुछ सजेशन देना चाहेंगे या कुछ बोलेंगे तो मैं उसको समझ लूँगी। अगर इनकॉर्पोरेट करना मेरे अंडर होगा तो मैं करूँगी, बिकॉज़ टाइम की स्कैरसिटी होती है, बट फिर भी मैं जानना चाहूँगी तो आप मैसेज कर सकते हैं। और ये है पब्लिक सभी के लिए, जो कि आप फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल।